नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारत में एक दिन में फिर से 40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। एक दिन पहले आपको बताते चले कि देश में 30,941 कोरोना मामले दर्ज किए गए थे। आज बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,965 नए कोरोना केसेज आए हैं। 460 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ साथ 24 घंटे में 33,964 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी कि कल 7,541 एक्टिव केसेस थे। इससे पहले देश में लगातार 5 दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले आए थे। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने का मुख्य कारण केरल को देखा जा रहा है। केरल में बीते दिन कोविड के 30,203 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,57,233 हो गई, जबकि 115 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 20,788। तो कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच टीकाकरण की मोर्चे से एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड बन चुका है। भारत ने एक दिन में, आपको बताते चलें, 1,32,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज देकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 31 अगस्त को एक ही दिन में 1,32,45,266 डोजेस दी गई थी। इनमें 1,35,652 पहली डोज और इसी के साथ साथ 32,09,614 दूसरी डोज शामिल हैं। इसके साथ ही भारत ने अब तक 65,32,00,000 की डोजेज लगा चुका है। और भारत में कुल डोज का यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यह अमेरिका की कुल आबादी का लगभग दोगुना है। यानी भारत ने अकेले अब तक अमेरिका की दोगुनी आबादी के बराबर वैक्सीन डोजेज दे चुका है। पिछले एक हफ्ते में भारत ने हर रोज औसतन, आपको बताते चले, लगभग 74 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी हैं। जाहिर है दुनिया में आज कोई भी देश इतनी तेजी से हर रोज वैक्सीन नहीं दे सकता जितनी तेजी से भारत दे रहा है। हर दिन सबसे अधिक टीके लगाने के मामले में आज भारत पहले नंबर पर है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, लेकिन ये भारत के, आपको बताते चले, 74.09 लाख हर दिन कोवैक्सीन लगाने के मुकाबले एक चौथाई से भी कम माना जा रहा है। रोज 17.04 लाख वैक्सीन की डोजेस लगा रहा है। असम का रुख करते हैं। असम में विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक फणीधर तालुकदार ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है और दावा किया जा रहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र और राज्य के लोगों के व्यापक हित के लिए होगा। सूत्रों ने बताया है कि पहली बार विधायक बने तालुकदार के बुधवार को विधानसभा से इस्तीफा देने और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अब संभावनाएं हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से AUDF विधायी इकाई के सचिव पद से इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बताते चलिए, तालुकदार ने अपने त्यागपत्र में लिखा है, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता और असम के लोगों के व्यापक हित में AIUDF पार्टी की अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा सौंपता हूं। तालुकदार ने 29 अगस्त को कहा था कि वह 1 सितंबर को बीजेपी में शामिल होंगे। भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के AIUDF विधायक ने पिछले विधानसभा चुनाव में कई बार इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और असफल रहे थे। बाद में वह AIUDF में शामिल हो गए और इस साल चुनाव में उतरे। शिक्षा का रुख करते हैं। प्रदेश में छात्र छात्राओं के एडमिशन और कुछ में परीक्षाओं को लेकर आज से सभी सरकारी एवं निजी डिग्री कॉलेज खोल दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से बताया गया है कि इस संबंध में सभी तैयारियां मंगलवार को ही पूरी कर ली गई थी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर PK पाठक के मुताबिक समस्त डिग्री कॉलेजों में संस्थागत छात्र छात्राओं को मास्क अनिवार्य रूप से पहनकर आना ही होगा, जबकि 1 अक्टूबर से डिग्री कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा है कि डिग्री कॉलेज खोले जाने के संबंध में शासन की ओर से जो आदेश दिए गए हैं, सभी डिग्री कॉलेजों को उनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश होगा। वहीं शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने कहा है कि स्कूलों में आज से 14 सितंबर तक प्रवेश पखवाड़ा एवं 15 सितंबर से स्वागोत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्य स्तर से हर विकास खंड के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए। तो CBSE के नए शैक्षणिक सत्र 2021 और 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में कराने का फैसला लिया गया। इसका मतलब यह साफ हो चुका है कि अर्धवार्षिक परीक्षा भी बोर्ड की देखरेख में
आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। आपको बताते चलें, इसमें परीक्षा समय समेत कई बिंदुओं पर बदलाव किए गए हैं। वहीं स्कूल भी बच्चों को नए पैटर्न के हिसाब से तैयार करा रहा है। सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न के टर्म 1 परीक्षा में बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए छात्रों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। वहीं मासिक परीक्षाओं का पैटर्न भी इसे ध्यान में रखते हुए ही तैयार किया गया।